नमस्कार साथियों, जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाला है हॉट वाटर स्प्रिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आइए सबसे पहले मैप के माध्यम से जानते हैं इनकी लोकेशन। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मणिकरण, खीरगंगा और वशिष्ठ कौन कौन से वाटर स्प्रिंग है? मणिकरण, खीरगंगा और वशिष्ठ। डिस्ट्रिक्ट मंडी में तत्तापानी और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जियोरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाटर स्प्रिंग्स है हिमाचल प्रदेश की। आइए इन स्प्रिंग्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के वाटर स्प्रिंग्स होते हैं। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर स्प्रिंग्स। सबसे पहले ऑर्डिनरी स्प्रिंग्स, मिनरल स्प्रिंग्स एंड थर्मल स्प्रिंग। ऑर्डिनरी वाटर स्प्रिंग कौन से होता है? नॉर्मल ग्राउंड वाटर जब सरफेस पे आ जाता है उस वाटर को हम ऑर्डिनरी स्प्रिंग कहते हैं। अगर उस ऑर्डिनरी स्प्रिंग में कुछ मिनरल्स मिक्स हो तो हम उस वाटर स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? मिनरल वाटर स्प्रिंग्स। अगर उसका टेम्परेचर हाई हो, ग्राउंड वाटर जब सरफेस पे आए और उसका टेम्परेचर हाई हो तो उस वाटर स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? थर्मल वाटर स्प्रिंग। सबसे पहले मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में जानते हैं। इसकी लोकेशन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के भुंतर एरिया में है और ये पार्वती रिवर के किनारे पे है। मणिकरण कहाँ पे है? भुंतर में। और कौन सी नदी के किनारे है? पार्वती रिवर के किनारे। इस वाटर स्प्रिंग को हम रेडिएक्टिव वाटर स्प्रिंग भी कहते हैं। इस वाटर स्प्रिंग का पानी इतना गर्म है कि यहाँ पे आप पल्सेस, राइस वगैरह भी पका सकते हैं। और इसमें बीमारियों को ठीक करने की, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है, जैसे कि निमोनिया, गाउट, ब्रोंकाइटिस और मस्कुलर पेन्स। और हिंदू मान्यता के हिसाब से यहाँ पे इसका संबंध लॉर्ड शिवा और माता पार्वती से है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इस कुंड में माता पार्वती का इयररिंग्स, कानों की बालियाँ वो गुम हो गई थी, और जिस वजह से जैसे ही भगवान शिव ने उसमें दृष्टि डाली तो उसका जो वाटर है वहाँ पे, उसका टेम्परेचर, उसमें पानी उबलने लगा, उसका टेम्परेचर हाई हो गया और जो आप इयररिंग्स थी वो सरफेस पे आ गई, और उसी वजह से यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग उत्पन्न हुआ। और मणिकरण का मीनिंग ही इयररिंग्स होता है। यहाँ पे बहुत ही पुराना हिंदू मंदिर और गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक देव जी 15 अगस्त 1574 में यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट वाटर स्प्रिंग है कसोल। कसोल भी आपका कुल्लू के भुंतर एरिया में है, और भुंतर हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट एयरपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है? भुंतर एयरपोर्ट। और ये भी पार्वती रिवर के किनारे स्थित है। खीरगंगा, कसोल और मणिकरण कुल्लू के भुंतर एरिया में है। ये तीनों वाटर स्प्रिंग एक ही जगह है। इनके आपस की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट वाटर स्प्रिंग है वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग। ये वाटर स्प्रिंग भी कुल्लू के मनाली एरिया में है, और ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? ये ब्यास नदी के किनारे है। वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग कौन सी नदी के किनारे है? ब्यास नदी के किनारे। यहाँ पे बहुत फेमस वशिष्ठ ऋषि का मंदिर और भगवान राम जी का मंदिर भी है। ये वाटर स्प्रिंग अल्कलाइन है, और इसमें कौन कौन सी मिनरल्स है? कैल्शियम, सिलिका और सल्फर। तत्तापानी वाटर स्प्रिंग। तत्तापानी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सतलुज नदी के किनारे है। इसका एल्टीट्यूड तकरीबन 656 किलोमीटर है। कितना एल्टीट्यूड है? 656 मीटर। और ये नेचुरल सल्फर स्प्रिंग है। कौन सी मिनरल है इसमें? सल्फर।
नेक्स्ट है हमारा ज्यूरी वाटर स्प्रिंग। ज्यूरी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये उनु नाला के पास है। कहाँ पे स्थित है? उनु नाला के पास। नेक्स्ट कुछ और वाटर स्प्रिंग और वाटरफॉल्स के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कौन कौन से वाटरफॉल है? वाक्सू नाग वाटरफॉल जो कि मैक्लोडगंज के किनारे है या मैक्लोडगंज के पास है। कोपरा जो कांगड़ा के नदौन एरिया में है। लुनानी कांगड़ा में। सलोल स्प्रिंग कांगड़ा में। कौन कौन से वाटरफॉल है कांगड़ा में? बागसूनाग, कोपरा, लुनाली एंड सलोल। शिमला में कौन सा वाटरफॉल है? चैडविक वाटरफॉल जो कि समरली शिमला में है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन कौन से है? सतधारा वाटर स्प्रिंग, देंचो वाटरफॉल और कालिका कुंड। कौन कौन से है चंबा में? सतधारा वाटर स्प्रिंग, देंचो वाटरफॉल भरमौर एरिया में और कालिका कुंड। और कुल्लू में कौन सा है? रहला वाटरफॉल। रहला वाटरफॉल कहाँ पे है? कुल्लू में। तो इस सेशन में हमने हिमाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट हॉट वाटर स्प्रिंग और वाटरफॉल के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।